देखिए लड़कों का छात्रवृत्ति नहीं मिलता है क्योंकि देखिए वो इधर उधर से पैसा अपना कर लेता है का जुगाड़। पैसा कमी हुआ चल जाएगा कल में आगे 600 रुपया, बताइए आप लोग कहाँ जाइएगा। तो इसलिए महिलाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपको दे रहा है गवर्नमेंट, हर चीज़ आपको रिजर्वेशन है। आप कोई भी बिहार का एग्जाम दीजिए उसमें आपको 35% तो ऐसे ही आप लोग का है, 50% कर दिया हमको लगता है। बिहार पुलिस देखिए रिजल्ट सबसे ज़्यादा किसका आता है? लड़की का आता है। लड़की के बेकार में देता है, उनसे कुछ होगा जी? 10 को आ जाएगा लड़का तो कुछ बोलेगी लोग, 4 को भाग डरे था। वो तो झूठ मूठ के दे दिया है लड़की के लिए। अरे लड़की का कोई काम दीजिए जो वर्क, जो कि हाउस लिखा हो, ऑफिशियल वर्क हो। ठीक है बिहार पुलिस दीजिए, कोई ऐसा रख दीजिए अपना, है ना, कोई ऑफिशियल काम हो जाए। क्या समझे, मतलब कागज वर्क है, पेपर वर्क दे दीजिए। देते हैं लाठी लेके गोजी लेके चल देता है ये लोग। हम किसी का बदनामी नहीं कर रहे हैं, बट कह रहे हैं, कहने का मतलब है कि सोचिए महिलाएं हैं, उससे ज़्यादा नहीं संभल पाता है कोई चीज़। छात्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है बढ़ावा दीजिए आप लोग। लड़का को छात्रवृत्ति नहीं चाहिए बाबू, वो कंगाल कहे रहता है मालूम है आप लोग को ना? कंगाल रहता है, आप लोग जानते हैं क्या है। ध्यान दीजिए बाबू आप लोग। क्वेश्चन पूछा आप लोग से, लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? समझाइए कैसे। बताइए। क्षेत्रफल बढ़ने पर तार का प्रतिरोध क्या होगा? याद किया ना अभी? क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध मन क्या होगा? बस ये सीखी हैं। क्या होगा जी? घटेगा। देखिए घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? आवृत्ति अभी जस्ट बोले हैं आपसे, वोल्ट में ना, हॉर्ट्ज में 50 वोल्ट एकदम। इसका देखिए ना, घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी की प्रवृत्ति आवृत्ति कितनी होती है? 50, है ना? ये पेपर में पूछता है, याद रखिएगा बात को। घर में कितना देते बाबू? 50। आवृत्ति का ऐसा ही मतलब क्या होता है? हर्ट्ज, है ना? आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है नाइक्रोम का, टंगस्टन का, लोहा का, इनमें से कोई नहीं। किसका? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। 1 वोल्ट किसे कहते हैं? एक वोल्ट मैंने संक्षेप में डेफिनेशन नहीं बताना आपको। 1 वोल्ट किसे कहते हैं यार? बताए ना आप लोग को। 1 जूल को ना ना बाबू, ऐसा नहीं होता। वोल्ट पहले बताइए, वोल्ट किसका मात्रक पता तू लोग? पहले वोल्ट दिमाग लो, किसका मात्रक है? विद्युत विभव का, है ना? विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है बताइए पहले आप लोग। डब्ल्यू बटा में क्यों होता है जी? ऑप्शन दे आप लोग को। 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति कूलम, 1 जून एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। 1 जूल प्रति कूलम, ठीक है। डब्ल्यू बटा क्यू, कार्य का ऐसा मात्रक जूल, आवेश का कूलम, 1 जूल प्रति कूलम। आगे बढ़े बाबू, है ध्यान दीजिए। यहाँ पे मत देखो बाबू, खाना खा के घर से आओ। देखिए सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? डेनियल सेल, सूखा सेल, एवरेडी सेल, सौर सेल, बताइए ना। अच्छा तो क्वेश्चन है, सौर सेल क्या करता है? सौर सेल क्या करता है बाबू? देखिए कहीं ना कहीं आपको पढ़ाएंगे आगे सौर सेल के बारे में।
सौर सेल क्या करता है? तो सौर ऊर्जा को किस में बदलता है? सौर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। जब धूप में देखिएगा आप, जो रखा रहता है सोलर प्लेट रखा रहता है ना, उसमें देखिएगा ऐसे चकरखूट लाइनिंग होता है। देखें आप लोग कभी? अरे गांव में लगता है ना, जो ऊपर लाइट लगा है उस पर है ना, वो कोची है, वो सौर सेल है। क्या है? सौर सेल। सौर सेल करता क्या है? तो सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? सौर ऊर्जा, माने धूप को। समझ गए आप लोग? उस धूप को ग्रहण करेगा, वो कौन करेगा? सौर सेल करेगा। समझ गए? और उस सौर सेल क्या बना देगा? विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी बताता। तब आप क्या जलाते हैं? लाइट जला लेते हैं। जलता है कि नहीं जलता है? तब अब तो हर जगह ही कहाँ लग गया आपका। हम आगे कहीं ना कहीं आपके चैप्टर में आएगा आप लोग को सोलर पैनल, सोलर सेल, ठीक है, वन सेल या फिर सोलर पैनल बताएंगे। बहुत ज़्यादा देखिएगा आप, तो हर स्कूल में ये हो गया आपका, हर स्कूल के ऊपर लगा दिया जाता है ना, ताकि एनी टाइम का चलता रहे, पंखा चलते रहे, बिजली रहता रहे लाइन। इसलिए आदमी क्या लगाता है? सोलर प्लेट लगाता है, सोलर सेल लगाता है। वो कैसे चलता है? तो कहिएगा धूप से, है ना। धूप को बोल देंगे सौर ऊर्जा, धूप को बोलेंगे सौर ऊर्जा, और क्या बना देगा वो? विद्युत ऊर्जा बदल देगा। आप जलाते रहिए पंखा, जो भी चलाना है। आप लोग बना के देखिएगा ना, न्यूमेरिकल जितना क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन है? ऑप्शन देते हैं, एल्युमिनियम, कांच, चीनी मिट्टी, अभ्रक। कौन चालक पदार्थ पूछा है? अभ्रक, कांच, एल्युमिनियम, चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी नहीं होगा, क्या होगा? एल्युमिनियम होगा। क्या होगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में लाइन का जाएगा नहीं जाएगा? करंट जाएगा। क्या अभ्रक में जाएगा? अगर अभ्रक में जाता तो बताइए, हम इस्त्री में लगाते हैं? नहीं लगाते। अगर कांच में जाता, कांच में भी नहीं जाता है। जो ग्लास होता है ना, ग्लास में नहीं जाता है। उसके लिए उसको सबसे पहले क्या करते हैं? उसको भी ठंडा किया जाता है, कांच को भी। चीनी मिट्टी जो हीटर में लगता है, उसमें भी लाइन नहीं जाता है, ठीक है ना। तो आप समझते हैं। कर रहे क्वेश्चन, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है गैल्वेनोमीटर में, डीसी मोटर में, सूक्ष्मदर्शी में। गैल्वेनोमीटर पता है आप लोग को? बताया नहीं है यार, बता बाबू। डीसी मोटर में विभक्त वलय प्रयुक्त होता है डीसी मोटर में। बताइए कहाँ मिलेगा आपको वलय? बता रहे हैं आप लोग को। जब आप लोग को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ाएंगे ना, तो उसमें जनित, जब जनित्र पढ़ाएंगे जनित्र, तो उसमें वलय का नाम वर्ड आएगा, ठीक है। तो इसमें घबराइए मत। एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समावेश होते हैं? एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एक कूलम्ब आवेश में? ए बैठ, का बोला तू? काहे खुरफाती लग करता है? आगे बढ़े। दिया है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? क्या होता है? कूलम्ब। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में ना, घबराइए मत। आमीटर मतलब ए मीटर दोनों बोलते हैं ना, लिखता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति, पी विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। ऑप्शन सुनिए ध्यान से। आई स्क्वायर आर, दूसरा आई आर स्क्वायर, तीसरा भी आई, चौथा भी स्क्वायर बटा में आर। कौन जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? फिर से देते हैं ऑप्शन। आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, भी आई, भी स्क्वायर बटा में आर। कौन होगा? आई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। हम बताए थे ना कि तीनों दे देगा फार्मूला और विद्युत शक्ति वाला पी वाला,
पता था ना 3 को फार्मूला। हाँ, एक को दे देगा दूसरा आपको घबराने के लिए। देखिए 3 को विद्युत शक्ति का फार्मूला है, 3 को इसमें है फार्मूला। एक को जो है IR² ये नहीं है, तो कहता है कौन नहीं करता है, तो IR² नहीं करता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, बताइएगा ना आप लोग ना बाबू, विद्युत धारा का न्यूमेरिकल बनाइएगा जरूर, ठीक है। बता दें क्या न्यूमेरिकल व्यक्ति को, फिर बाद में मिलेगा नहीं मौका मिलेगा, क्या जानता है। देखिए पूछते हैं क्वेश्चन आपसे, कह रहा विद्युत बल्ब के तंतु मैंने वही फिलामेंट, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। 1200 ओम है। 1200 ओम किसका मान है, प्रतिरोध का है। अरे ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का, तो 1200 ओम किसका मान होगा, माने आर का। फिर कह रहा है यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी, 220 वोल्ट, यानी क्या दिया है, विभवांतर ना, यानी वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट। कह रहा विद्युत धारा कितना लेगा, 12 एम्पियर, 2.8 एम्पियर, 2 एम्पियर, बताइए कितना होगा, 60/11, 60/11। इसको बाबू निकालना पड़ेगा रे बाबू। विद्युत धारा बराबर क्या होता है फार्मूला, Q/T। Q के फार्मूला क्या होता है, Q बराबर नहीं होता है कुछ, IT होता है ना, तो T का मान दिया है, निकालना पड़ेगा, छोड़िए इसको बाद बताएंगे न्यूमेरिकल, ज़्यादा फालतू दिमाग मत लगाइए। पहले आप ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, स्पेशल इसका क्लास रख देंगे जिसको समझ में नहीं आएगा। कह रहा है एक और देखिए क्वेश्चन दिया है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश पारित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, आई निकालना आपको। देखिए बताइएगा, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, किस उपकरण में, बताइए। आमीटर में होता है प्लस माइनस, वोल्ट मीटर में, विद्युत सेल में, ऑप्शन छाटिए ना जी, ऑप्शन काटिए ना। आमीटर में, हम मीटर में होता है कि नहीं होता है, होता है, प्लस माइनस चिन्ह नहीं होता है कह रहा, आमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, विद्युत सेल में भी होता है, तो बैटरी सेल में होता होगा। कुंडली में हमको चांस है कि नहीं होता होगा, कुंडली में, कुंडली बोलते हैं घुमावदार को बोलते हैं इसे, जहाँ कहीं लपेट दीजिए तार ना, उसी को बोलते हैं कुंडली, उसमें प्लस माइनस शायद नहीं होता है। देखिए लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, कितना है 22 है ना, ठीक है। बताइए आगे क्वेश्चन, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, माने प्रतिरोधकता कैसा मात्रक क्या होता है, बताइए ना, है ओम ना बाबू, प्रतिरोध का होता है, ओम मीटर होता है, बताए थे ना इस पर, इसको बताए थे हम। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, जो हमारे घरों में विद्युत आती है, कितना वोल्ट आती है, 220 वोल्ट दिष्ट धारा, ध्यान सुनिए, 220 वोल्ट दिष्ट धारा, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, क्या आता है, 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, 12 वोल्ट पे प्रत्यावर्ती धारा। घर में कौन लाइन आता है, AC आता है कि DC आता है, अरे भाई AC आता है रे भाई, जो हमारे घर में कौन लाइन आता है, AC। AC को हिंदी में क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, हम लिखवाए हैं दिष्ट धारा। हमारे घरों में DC बैटरी से मिलता है हमको, ठीक है, इस बात को भूलाइएगा मत, इन्हें 220 वोल्ट दिष्ट धारा मार दीजिएगा, है ना, ऐसे मत कीजिएगा। चलिए कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन।
क्या होता है? हमको बता रहे हैं क्या पूछ, देखिए कुछ समझिए क्वेश्चन, आप लोग समझिए, डराइए मत। जब किसी चालक तार से, चालक तार लाइन जाला, चालक तार से विद्युत धारा भेजते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो गतिशील कण कौन होते हैं उसमें? गति कौन कण करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। इसमें डराना क्या है? चुपचाप बैठ, शांति ले बैठ। देखिए ध्यान से, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? ओम का नियम बताइए, गणितीय रूप। आई बराबर वी आर, आई बराबर वी बटा आर, आई बराबर आर बटा वी, आई बराबर वी प्लस आर। ये सब आई का मान दिया, आई का मान बताइए सोच के। वी बटा में आर, अरे होता है ना जी। नियम क्या होता है बताइए तो आप लोग, लड़कियां कोई भी, ओम का नियम क्या होता है? कोई धैले बका, ओम का नियम क्या होता है जी? भी बराबर आई आर। अरे यार पागल, आप लोग पढ़ती नहीं है साफ, इसलिए पिटाती हैं रेगुलर। भी बराबर आई आर होता है। अब पूछा है आई शब्द दिया ऑप्शन का, आई बराबर क्या होगा? तो देखिए गुना में तो आर को भेज दीजिए भागा में। बकलोल लेखा दिमाग लगाते हैं आप लोग। देखिए आगे बढ़िए, कह रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? आर बराबर भी आई, आर बराबर 1 बटा भी, आर बराबर भी बटा आई, आर बराबर भी माइनस 1। बताइए तो, प्रतिरोध निकालना है तो समझिए क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है? आर निकालना है। तो बताइए, अरे यार किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन लगाए? प्रतिरोध निकालना हमको, तो फॉर्मूला कौन लगाए? देखिए ऑप्शन सुनिए, आर बराबर भी गुने आई, दूसरा आर बराबर 1 बटा भी, तीसरा आर बराबर भी बटा आई, चौथा आर बराबर भी माइनस 1। अरे ओम के नियम से निकालना यार, भी बटा आई होगा। अरे भी बराबर आई आर होता है ना, देखिए तुम लोग बताते हैं बाबू, ये ओम का नियम। देखो ये क्या आता है? ओम का नियम। यहाँ से पूछ रहा है आर कैसे निकलेगा, तो गुना में तो कहाँ जाएगा? हो गया, आर बराबर क्या होगा बाबू? तो भी बटा आई होगा। उस समय बोल रहे थे आई का मान पूछ रहे थे, तो गुना में तो भागा में चल गया, भी बटा आर, आई का मान हो गया, बोले भी बटा आर। सिंपल है। आगे बढ़े हम लोग, बताइए आगे क्वेश्चन। किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश, एकांक मतलब एक, एक माने एक, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित से किसका मापक है? विद्युत धारा का, विभवांतर का, प्रतिरोध का, शक्ति का है? हमको भी तो वही लगता है, 36 का विभवांतर ही है। विद्युत विभव किसे कहते हैं? विद्युत विभव किसे कहते हैं? विभवांतर भी सबसे क्या है बताएं आप लोग को? विद्युत विभव ही है, ये कार्य विद्युत विभव का है। विद्युत विभव किसे कहते हैं? अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। अब विद्युत विभव के अंतर क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो विद्युत विभव में से विद्युत विभव घटाइएगा तो क्या मिलेगा? विद्युत विभव ना मिलेगा आपको तब। तो विभवांतर इसका आंसर, विद्युत विभव दिया ही नहीं है तो क्या होगा? विभवांतर होगा आंसर। विद्युत विभव देते तो मार देते हैं, लेकिन दिया नहीं है, क्या दिया? विभवांतर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक के बराबर होता है? W की मात्रक देखिए दिया है, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, जूल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जूल के पावर -2 है ना, सेकेंड के पावर -2 है, इसे है। कौन मात्रक है बताइए ना 37 का? जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक होता है? जूल किसका है? कार्य का है। सेकेंड किसका है? समय का। अब बताइए W/T किसका फॉर्मूला होता है? अब बताए ना आप लोग, जिससे बताए हैं कोई, W/T किसका फॉर्मूला होता है? नहीं, कार्य कहाँ आता है हम लोग का बताइए? कार्य का जितना हम पढ़ाए हैं आप लोग को, हम उसमें प्रभाव पढ़ाए हैं, उसके बाद पढ़ाए हैं। विद्युत ऊर्जा में देखिएगा ये होगा जरूर, हमको लगता है जूल प्रति सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, जूल प्रति सेकेंड होगा इसका आंसर। क्या होगा? जूल प्रति सेकेंड। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है।
किसी चालक में प्रवाही धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर रहता है। चालक का ताप अचर रहता है जब चालक का ताप चर रहता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर चर रहता है, क्या होगा? ओम के नियम का हम गणना किससे कर सकते हैं? जब चालक का ताप अचर रहता है, जब चालक का ताप चर रहता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है, जब चालक सिरों के बीच विभवांतर चर रहता है। ये हुई ताप अचर रहता है, क्वेश्चन लिखवाए हैं। आगे बढ़े। ओम का नियम क्या है? वी आर बटा बराबर आई, या वी बराबर आई आर, आई वी बराबर आर बराबर वी। क्या होता है? वी बराबर आई आर। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या होता है? देखिए आप लोग ना, हम बताते हैं आप लोग को, जो हम बात बोल रहे हैं उसको माइंड में मत रखिएगा, हम देख के बोलेंगे, चीटिंग का बोलेंगे। ऐसा मत सोचिए, ऐसा सोचिए तो नहीं आएगा आपसे, गारंटी। आप खोजते रहिएगा, आपको दिमाग में नहीं सोच रहे हैं, आप खोज रहे हैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है, इस समय दिक्कत हो जाता है आपको। याद रखिएगा, आप पूछते बता दीजिएगा। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 19 कूलम। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध कैसे मात्रक? जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? ओम के, वोल्ट के, एम्पियर के, केडब्ल्यूएच के। जूल प्रति कूलम। डब्ल्यू बटा क्यू किसका फॉर्मूला होता है? विद्युत विभव का। तो 1 वोल्ट का होगा ही, 1 ही वोल्ट का होगा। देखिए जैसे क्या दिया है, वोल्ट का होगा। 44 का क्या दिया है? बी दिया है, वोल्ट दिया है। हम पता है दिमाग कैसे लगाते हैं, देखो जूल प्रति कूलम दिया है ना, तो जूल किसका मात्रक हो सकता है? कार्य का। कार्य माने डब्लू। फिर दिया है जूल प्रति कूलम दिया, कूलम किसका मात्रक होता है? आवेश को क्या लिखते हैं? क्यू लिखते हैं। तो डब्ल्यू बटा क्यू। ये डब्ल्यू बटा क्यू किसको बोलते हैं? भी को बोलते हैं। विद्युत विभव बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। तो विद्युत विभव, विभव का मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है, याद रखिए। तो ये वोल्ट से रिलेटेड है। विभवांतर कैसा मात्रक? विभवांतर कैसा मात्रक? वोल्ट होता है। चलिए एक आ गया है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ये तो आप लोग 9th क्लास में याद किए हैं। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? जब आप लोग को बताया ना आधार राशि मूल राशि बताया हम इसमें, जो हाँ कैंडेला। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर ना। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक बताइए ना। वाट नहीं है, वाट है। तब आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध। अरे आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा ना। बोलिए, क्या शांत हो गए आप लोग? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, धारा का, इनमें से किसी का नहीं। कल ही बताए हैं, छोटा कहीं का। किलोवाट घंटा, केडब्ल्यूएच किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का 3 गो, ऊर्जा का 2-3 गो मात्रक होता है। ऊर्जा का, उष्मा का, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। हम बताते हैं कि विद्युत से होगा रिलेटेड तो केडब्ल्यूएच होगा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? केडब्ल्यूएच, है ना। विद्युत ऊर्जा जो खपत होती है तो किलोवाट घंटा में खपत होती है, और उसको काउंट किस में करते हैं? यूनिट में करते हैं। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है केडब्ल्यूएच, किलोवाट घंटा। समझे आप लोग? विद्युत नहीं लगाएगा, पूछेगा ऊर्जा का मात्रक जूल। व्यवसायिक मात्रक कैलोरी। 1 कैलोरी में कितना जूल? 4.2 जूल। पूछ सकता है आपसे। कह रहा है 1 विद्युत यूनिट बराबर होता है, 1 यूनिट बराबर कितना के होता है? देखिए पूछ दे रहे हैं ऑप्शन। 1 वाट घंटा के, 1 किलोवाट घंटा के, 1 जूल के, 4.2 जूल के। 1 जूल 1 किलोवाट घंटा के, सही है। 1 किलोवाट बराबर होता है किसके? 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? ऑप्शन देते हैं आपको। 3.6 को 10 के पावर 6 जूल, 3.0 10 के पावर 5 जूल, 3.6 जूल।
1 जूल में कितने कैलोरी होता है? 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? अब भाग मत दीजिए 4.2 से, ठीक है हम बताते हैं ऑप्शन। 54 का होगा आपका, डॉग दिया है 0.24, है ना, 0.24। आपको डिवाइड करना पड़ेगा 0.2 से, फिर गुना करना पड़ेगा जितना पूछेगा। देखिए विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन का। किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके? 1 यूनिट के, 1000 यूनिट के, 10,000 यूनिट के, ठीक है। 1 HP बराबर होता है, 1 HP, 1 अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, कितना वाट के बराबर होता है? 746 वाट के। देखिए 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? 10 के पावर -4, 10 के पावर -5, 10 के पावर -6, 10 के पावर -7, -6। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो पूछे हैं IR स्क्वायर, है ना, नहीं करता है। ओम का नियम किसने दिया था? विद्युत धारा को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? विद्युत धारा को कंट्रोल करने वाले, विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले उपयोग किए जाने वाले अवयव का नाम बताइए। परिवर्ती प्रतिरोध, एम्पियर प्रतिरोध, प्रकाश प्रतिरोध, ओम प्रतिरोध। विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले क्या होगा? दिया है परिवर्ती प्रतिरोध का, दिया परिवर्ती। इस सब 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा, पूछा नहीं है लेकिन। बताइए, ध्यान दीजिएगा, आप लोग पूछते हैं क्वेश्चन है, तुम ध्यान दीजिएगा, ये बताने लगा आप लोग के लिए। परिपथ में जब तार की लंबाई को दुगनी कर दिया जाता है तो ए मीटर का पाठ्यांक हो जाता है, दुगना होगा कि 3 गुना होगा कि आधा होगा? तार की लंबाई का करते हैं, दुगना कर देते हैं, तो कह रहा है ए मीटर का जो पाठ्यांक होगा क्या होगा? दुगना होगा, तिगुना होगा, आधा होगा। लंबाई को बढ़ाते तो क्या होता है बताइए आप लोग? लंबाई बढ़ाते तो प्रतिरोध क्या होता है? लंबाई किए दुगना, लंबाई किए दुगना, तब प्रतिरोध क्या हो जाएगा? दुगना होगा, बढ़ जाएगा, ठीक कर रहे हैं। तार को बढ़ाने पर ये क्या है पता आपको क्या है? ये चालक तार पर निर्भर करने वाले कारक हैं। लंबाई, क्षेत्रफल, ताप और क्या था एक? हाँ, पदार्थ की प्रकृति था। तो लंबाई जितना गुना करेंगे, हम बताते खींच के कहेगा तो 4 गुना करिएगा सीधे के लिए। अगर दुगना कहेगा सीधे के दुगना किया तो दुगना कर दीजिए आप भी। क्या देखते, लंबाई करेंगे दुगना तब प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? दुगना। तो कह रहा है कि दुगना होगा, 3 गुना होगा कि आधा होगा? बताइए क्या होगा? नहीं, देखिए क्वेश्चन समझिए, दुगना होगा, कौची दुगना होगा, लेकिन पूछा है कौची? ए मीटर का पाठ्यांक आधा। 2 कंडीशन हो सकता है, या तो फिर 2 गुना, तो फिर आधा। अगर प्रतिरोध क्लियर पूछे कि प्रतिरोध तो क्या होगा? 2 गुना होगा। कह रहा है ना जो मीटरवा लगा है ना, मीटरवा, उसका पाठ्यांक क्या होगा? लंबाई बढ़ा देंगे तार के, तो अब सोच के देखिए इसका पाठ्यांक क्या हो जाएगा? सीधे आधा बताएगा, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ेगा। अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो बिजली ज़्यादा लेगा नहीं लेगा ना, इसका मतलब आधा हो जाएगा। ए मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? आधा होगा। देखिए एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है, पूछा भी 19 में 2025 में पूछा है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है? वाट, वाट घंटा या फिर यूनिट, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। अरे विद्युत ऊर्जा, हम विद्युत जब बोल रहे हैं तो समझिए बात क्या पूछ रहे हैं हम आपसे। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है? वाट, वाट प्रति घंटा, यूनिट, इनमें से कोई नहीं। विद्युत से संबंध कौन रखता है? यूनिट। विद्युत खपत में क्या रखता है? यूनिट। या कोची रखता है? kWh। आइए ओम वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है। विद्युत विभव कौन सी राशि है? कौन राशि है? अदिश, ठीक है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। अच्छा, ए मीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? ए मीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? ये प्रश्न में लिखवाए भी हैं। देखिए, कम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, कम ताप प्राप्त करने के लिए, उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए।
कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, कम प्रतिरोध हम मतलब पूरा का विद्युत धारा मापने के लिए, तो कम माप सकते हैं, प्रतिरोध कम रहेगा। ऐसे देखिए कुछ ना पॉइंट को ना अपने से मिलते हैं कि हमको पूरा का मापना है, हमको पूरा का पूरा मापना है, कुछ विद्युत धारा मापना है, तो अब कोई बीच में रुकावट आ जाए तो माप सकते हैं, यहाँ पे नहीं माप सकते हैं, इसका मतलब प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उसमें बदल देता है क्या कहलाता है, प्रतिरोध, धारा, विभवांतर, शक्ति। विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदलता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध, धारा, विभवांतर, शक्ति। बताइए। अच्छा आपके हिसाब से आप ऑप्शन काटिए। शक्ति होगा, शक्ति तो नहीं होगा, शक्ति कभी नहीं हो सकता है। विभवांतर, वोल्टेज, ये भी नहीं हो सकता है। विद्युत धारा, ये तो धारा है, क्या बदलेगा, प्रतिरोध बदल सकता है। सुनिए कैसे बताते हैं आपको, बिना प्रतिरोध के ऊष्मा भी नहीं करेगा वो, बिना प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध रहेगा उसी पर तो ऊष्मा निकलेगा। अच्छा है क्या, प्रकाश निकलेगा। तो प्रतिरोध ही ऐसा चीज़ है जो ऊष्मा बना देता है। प्रतिरोध ऐसा चीज़ है जो अपने में से जाने ही नहीं देता है, प्रवाहित नहीं होने देता है, बस रोक लेता है। प्रतिरोध लाइट में भी रोक लेता है, बस चमकने लगता है। होता तो प्रतिरोध मारिएगा, अगर दूसरा चीज़ दे तो दूसरा चीज़ मारिएगा। दूसरा चीज़ में क्या दे सकता है, ये किस पे आधारित होता है, विद्युत का उसमें प्रभाव पर। अगर खुलेआम कहे कि हीटर क्या करता है, तो बताइए हीटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा का करता है, उसमें ऊर्जा में। तो भाई बताइए हीटरवा करता है, ये काम हीटरवा करता है ना, हीटर में लगल तारवा करता है, आ तारा में तारवा करता है नहीं, तारा में जो उपस्थित है ना प्रतिरोध वो करता है। समझे आप लोग, अब प्रतिरोध सब कुछ करता है, प्रतिरोध नहीं तो वो नहीं जलेगा, वो चमक भी नहीं करेगा। कितना क्वेश्चन है जी। जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशा में प्रवाहित होती है, दिमाग लगाइए, जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, एसी, डीसी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। एसी ना, और डीसी एकदम सीधा चलता है, एक दिशा में चलता है। आपको डेफिनेशन में लिखवाया भी है, बताए थे। जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं, सुचालक, अचालक, कुचालक। सुचालक, आवेश का प्रवाह हो रहा है धकाधक। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है। बताइए आप लोग, नहीं बुझा रहा है, आप दिमाग लगे। हम क्या बोले हैं, कौन क्रम, समांतर। 20 को तारा पास अलग अलग का प्रतिरोध है, उसको क्या जोड़िएगा, किस क्रम में, तब बताइए प्रतिरोध जो आंसर मिलेगा वो प्रतिरोध कम मिलेगा, इस सबसे ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा। तब देखिए ऑप्शन क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। घटता है, सीधी सी बात है बाबू, ये दिया है यार, बढ़ता है दिया है। संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा, मैं घटता है मेरे घटता है, गलती दिया है, गलती मत कीजिएगा। कह रहा है कि संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो कुल प्रतिरोध ज़्यादा आएगा, इससे कम आएगा ना, आप बना के देखिएगा ना। श्रेणी क्रम का हमारे बढ़ता है, ये गलत दिया, आप काट सकते हैं इसको, उसका आप काट दीजिए, नहीं होगा वहाँ पर कर दीजिएगा चीज घटता है, इन्हें का मार करिए बढ़ता है, गलती करता है, मिस प्रिंट करता है बुक, याद रखिएगा, आप गलती मत मारिएगा। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, चालक की लंबाई पर, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। ऑप्शन काटिए ना। अरे यार क्वेश्चन कितना आसान बारे भाई, तूने से बात। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, छोड़ा, निर्भर करता है, कौन सी कुछ पर निर्भर करता है, तो कहीं चालक की लंबाई पर निर्भर करता है कि ना, चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, चालक के तापमान पर करता है, तो 3 को तो करता है। हाँ, एक चौथा दिया चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, ये नहीं करता, ये लिखवाएं आपको, नहीं लिखवाएं तो कैसे कह सकते हैं। चालक पदार्थ की प्रकृति पर, हाँ हम करता है। ऑप्शन काट लीजिए कि हाई नहीं होगा, हाई दुग बचा, दुग में से कौन होगा, ऑप्शन भी काटने का सीखिए, काट देगा हम, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अरे सही मत ढूंढिए, कभी कभी गलतियों ढूंढिए कि हाई गलत होगा, हाई गलत होगा, हाई गलत, हाई आंसर होगा। हम लोग ऐसे काटते हैं, दो काट देंगे ना, दो बचेगा ना, तो दो आदमी डिसाइड कर लेता है कौन होना चाहिए, संभावना मार देता है आदमी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम। चांदी। जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का मान गमन करता है उसे क्या कहते हैं, अति चालक, सुचालक, कुचालक।
क्या होगा, अतिचालक है। ठीक है, कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आप लोग इसको देखिए, राइट कर लीजिएगा, ठीक है, उतार लीजिएगा। कॉपर की प्रतिरोधकता उनमें होता है, आपको लिखवा भी होगा कहीं ना कहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए दिया है, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? माने श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ते हैं सब प्रतिरोध को तो कौन सा राशि सब में एक समान रहा, बताइए। प्रतिरोध में क्या होता है, R1 R2 R3। वोल्टेज क्या होता है, V1 I क्या होता है, समान, यानी समान कैसे होता है, I होता है, विद्युत धारा होता है। तो ये तो पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है कि जब एक से अधिक श्रेणी क्रम जुड़ते हैं तो क्या कहते हैं उसको, प्रतिरोध, विद्युत धारा, विभवांतर क्या होता है, समान, विद्युत धारा ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, BOT यूनिट क्या है, 3.6 × 10⁻6 जूल, 3.6 10⁻2, 3.6 10⁻8, 10⁻3 क्या होगा, 3.6 × 10⁻6 जूल होगा ना। बताइए देखिए, BOT बोलते हैं और क्या बोलते हैं, 1 kWh, एक यूनिट बोलते हैं, एक यूनिट है ना। आगे बढ़ते हैं, विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? अरे विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है, ऑप्शन बोले, तांबा, लोहा, प्लास्टिक, कांच। कांच का बना होता है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, निष्क्रिय, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, कोई नहीं, निष्क्रिय। टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है, 3000। नाइक्रोम में कौन से तत्व मिले होते हैं, नाइक्रोम में कौन से तत्व मिले होते हैं, क्रोमियम। ठीक है, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? परिपथ के सुरक्षा के लिए कौन सा युक्ति का प्रयोग करते हैं हम लोग हैं? अरे भैया अभी तुरंत ना पढ़ने बाबू, फ्यूज के प्रयोग करो यार, तू लोग कहाँ पहुंचे। देखिए, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, बस 1 मिनट, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, 30,000 ओम। ठीक है, जब गीला रहता है तो, बहुत अच्छा। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, बोल मत, सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन, कौन सुचालक है, ग्रेफाइट है। ठीक है, आममीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है, आममीटर से, विद्युत धारा, आवेश, विभव, शक्ति, विद्युत धारा। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है, -6 ना। ठीक है, ऐसे याद रखिए, -6 खाली दिमाग में रखिए, फालतू ना। इलेक्ट्रिक हीटर को कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तांबा का, लोहा का, चांदी का, नाइक्रोम का। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा, गधा कहीं का। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? देखिए, यदि कई, दिमाग लगे बाबू, छोटी करें तुरंत, दो क्वेश्चन है। यदि कई प्रतिरोध समांतर क्रम में हो, यदि कई प्रतिरोध समानांतर क्रम में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, अधिक होगा कि कम होगा कि बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, कम होगा ना। 106 का बी दिया है, कम होगा, वहां पे वही दिया था, दिया है ऑप्शन में। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए किस क्रम में? आपको प्रतिरोध का मान बढ़ाना है, क्या करना है, बढ़ाना है, तो आप समांतर में जोड़िएगा, श्रेणी में जोड़िएगा। श्रेणी में सीधा जोड़ा जाता है, 2 ओम 3 ओम 4 ओम क्या है, 3 को प्रतिरोध जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9। कम करना है तो समांतर क्रम में। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? ये क्वेश्चन दिए हैं, कभी दिए हैं क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में किस कारण के सामान्य नमक, निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? केवल ऋणावेश की गति के कारण, धनावेश और ऋणावेश दोनों के विपरीत दिशा में गतियों के कारण, केवल धनावेश की गति के कारण, या इनमें से कोई नहीं? 109 का बताइए, इसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों के विपरीत दिशा में गतियों के कारण दिया है ना, प्लस और माइनस। नमक का जलीय घोल क्या होता है आपका, वो होता है सुचालक हो तो मिलाया जाने लगता है, सादा में ना जाइए, लेकिन घोल में चल जाएगा। अब इसमें कुछ बचा नहीं है,
कुछ न्यूमेरिकल बचा है जो आप लोग प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा हम बना देंगे वीडियो लेकर, ठीक है ना। चलिए बाबू, आज क्लास यहीं तक रहेगा, कल पढ़ेंगे हम लोग। बाय हो, उतार ली इसको।